नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। बोलिए राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम गुरुदेव भगवान की जय। जय जय भागवत महापुराण की जय। अब एक बार क्या हुआ कि जो शनकादिक ऋषि थे यह हमेशा चूंकि विचरण करते रहते थे। कारण यह था कि जब ब्रह्मा जी से लोग उत्पन्न हुए तो ये जब सृष्टि का कार्य नहीं किए तो ब्रह्मा जी इनको श्राप दिए और बोले कि आप लोग हमेशा ऐसे ही संसार में भटकते रहोगे, आप कहीं भी एक जगह पे स्थिर नहीं रहोगे। तो ये लोग हमेशा विचरण करते रहते थे और कथा गायन करते रहते थे और मोस्टली ये लोग जो बद्री वन था उसी क्षेत्र में रहते थे और हर शरणम का हमेशा जाप करते रहते थे। तो एक बार इनके मन में आया कि हम लोग क्यों ना चलें और प्रभु का दर्शन करें। और ये लोग चलते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। क्योंकि ये जो शनकादिक हैं कौन है? ये जो शनकादिक हैं ये चार लोग हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों लोग सुर में पिंगल हैं। सुर क्या था? सा रे गा मा पा धा नी। ये जो सुर है यह ब्रह्म व्यंजक है। और जो हमारा सामवेद है इसमें इसका विशेष वर्णन है। और ये जो शनकादिक हैं इनकी इनमें निपुणता है। और ये लोग जब आते हैं भगवान के यहाँ तो क्या होता है कि ये बिना किसी रोक टोक के 6 गेट को तो पार कर जाते हैं। लेकिन जब ये 7वें गेट पर आते हैं तो क्या होता है, वहां पे जो द्वारपाल हैं, अब वहां की विशेषता क्या है पहले आपको बताएं कि जो भी वहां पर आता है भगवान के इस लोक में वह भगवान के रूप में ही रहता है। यानी उसके वस्त्र, उसके शरीर की जो चिन्ह है, चंदन और मुकुट, कुंडल, सब कुछ भगवान के रूप का ही होता है। और वहां जितने भी जो सूर्य, चंद्र, सिद्ध, यह सबकी गति है ही नहीं और हो भी नहीं सकती है। क्योंकि वहां सब कुछ जीरो है। जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में हमेशा रहता है। यह उनकी विशेष स्थिति है। तो वहां पर जब शनकादिक पहुंचते हैं तो वहां जो द्वारपाल हैं उनके बिल्कुल विष्णु भगवान के रूप में, उनका नाम जय और विजय है, वह 2 डंडे रखे हुए हैं और रोक देते हैं वहीं पर भगवान को आने के लिए। अब इससे उनको बड़ा कष्ट होता है और चूंकि भगवान का दर्शन करना वो चाहते हैं तो ये मानते हैं कि हमारे भगवान के दर्शन में भगवान और भक्त के बीच में यह जो है समस्या कैसे आ गई। तो उनको इससे बड़ा कष्ट होता है। प्रजापत्यम तत्तेजः
हरेत जोहनम दितिः दधार वसाणि सतम शंकुमानान सुदार्तनम। तो जैसा कि हम लोग वर्णन किए कथा में कि 100 वर्षों तक दिति अपने गर्भ को धारण की रखी। जब वे जान गई कि क्या परिणाम होने वाला है। बसंति यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तयः यो अनिमित्त निमित्तेन धर्मेण राधयन् हरिम। तो जो वैकुंठ लोक की विशेषता है वह सब विष्णुवत रूप ही है और सब विष्णु के रूप में है। तस्मिन्नेव मुनयः षड्सज्जानां कक्षा समान्वया सावथ सप्रतयां देवाय चक्षत गृहीत गतौ प्रार्धय के पूर कुंडल किरीट विकटं वैसौरम। तद्वं मनुष्यं परमस्य विकुटः हर्तं प्रकृष्टे धीमान्दमधीयां लोकनितौ व्रजत मन्वंत्र भाव दृष्टं पापीय सर्वस्त्रीमेर्भवस्य सोऽहम्। तो जब वहां का सारी सृष्ट विन्यास को देखते हैं जो हमारे संकादिक ऋषि हैं वैकुंठ का, तो उनको कुछ आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है कि जब पार ब्रह्म परमेश्वर हैं जो सृष्टि से पहले वही, सृष्टि के बाद वही और बीच में भी वही, यानी जो वर्णनातीत है, जो गुणातीत है, जो काल बाधित है, यानी अबाध रहित है, बाधा काल की उसको नहीं सताती। क्योंकि भगवान ने कालदंड के रूप में, जो कालदंड है उस कालदंड के रूप में जो नक्षत्र हैं और राशियां हैं उनको व्यवस्थित कर रखा है। और सुख और दुख दो ऐसे धार्मिक प्रावधान हैं भगवान के जो दोनों मनुष्य को नियंत्रित करते रहते हैं। तो वहां जब यह कष्ट हुआ हमारे संकादिकों को, तो उन्होंने श्राप दे दिया उनको कि जो तुम्हारा कर्म है ये बहुत निंदित कर्म है। सोहम भवाभ्य उपलब्ध सुतीर्थकृति यश्चिन्नम स्वभार्यं प्रतिकूल वृत्तिम यद ब्राह्मण मुखद चरतो अनुदासम तुष्टयस्य मनसि तैनिकपार्यहम् एतौ सुरेतर गर्तिम पतिम सद्यः एत पुरुषै निर्दश्रमया क्रुद्धया यदा। वो कहते हैं कि आपकी जो वृत्ति है ये ठीक नहीं है और यह जो वृत्ति है ये प्रतिकूल है, यानी जो कार्य कर रहे हैं इसके प्रतिकूल है, यह राक्षसी प्रवृत्ति है। तो आप लोग 3 जन्म तक राक्षस होंगे, ऐसा श्राप दिया। अब जब ये चीज भगवान को, पारब्रह्म परमेश्वर को पता चलती है तो वे साक्षात आते हैं और विनय करते हैं कि आपको मेरे कारण, मेरे दूतों के कारण आपको कष्ट हुआ, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि कभी भी हमारे किसी भी क्रियाकलाप से ब्राह्मण को कष्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने, इनकी बहुत कृपा है हमारे ऊपर और इन्हीं के प्रभाव से हम जाने जाते हैं, इन्हीं कृपा से हम जाने जाते हैं। और जब हम इनका सम्मान करते हैं तभी हमको सब कुछ मिलता है। इसलिए इन्होंने आपका अपमान किया और आपने श्राप दिया, ये कोई गलत नहीं किया, अच्छा किया। और एक बार इन्होंने ऐसा अपराध किया था जब लक्ष्मी जी आ रही थी और हम योग निद्रा में थे, तब लक्ष्मी जी को भी उन्होंने रोका था और लक्ष्मी जी ने भी उनको यही श्राप दिया था। तो कोई बात नहीं, और आप चलिए और आपका स्वागत है। भगवान ले जाते हैं, उनको दर्शन करते हैं और कहते हैं महाराज अब आप, गलती तो हो गई हम लोगों से, गलती मानते हैं। तो कहते नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से। तो भगवान बोलते हैं कि ये लोग जाएंगे और तीनों जो जन्म है
राक्षसों का, वहां पर इतने बलशाली होंगे कि मुझके द्वारा ही ये, हमारे से ही इनको मुक्ति मिलेगी और फिर वो वापस आ जाएंगे। तो भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं और वो तुरंत आकर के हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष के रूप में यहाँ दिति के गर्भ में पधारते हैं। तो जो जय और विजय हैं उनकी ये कथा है। और वास्तव में जय और विजय शुभ और अशुभ की कथा है, क्योंकि शुभ और अशुभ, सुख और दुख, यही दो चीजें मनुष्य को नियंत्रित करती रहती हैं। तो भगवान की जब कथा है, कथा सत्संग जो है, जब आगे बढ़ता है तो बहुत सारी चीजें अपने साथ एक आकार लेके आता है। तो भगवान और भक्त और भगवान का जो संवाद है, संकादिक ऋषि और भगवान विष्णु का, ये बहुत ही अक्षुण संवाद है। इस कथा को जो सुनता है उसकी भक्ति में निष्ठा बढ़ती है और आप लोगों की भक्ति निष्ठा ऐसे बढ़ती रहे और आप लोग भक्ति का पालन करते रहें। बोलिए भक्ति रानी की जय, भक्ति रानी की जय, राधा रानी की जय, जय जय राधे श्याम।